चलूं गा, थके थके रोज मदद पाऊंगा, रंजो खुशी हो या नजदीक हो मौत, यसु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यसु के साथ, चलते चलते थामता यसु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यसु के नूर में सा चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीब, यसु मेरा मुंजी मसलूब। मैं यसु के साथ, चलते चलते थामा यसु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 112 है, उसकी एक और एक आयत। खुदावन की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावन से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। आमीन। अपनी प्रस्तिश को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ ब्रदर तनवीर है, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना माइक अनम्यूट करें और हमें प्रस्तिश में लीड करें। हेलो 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 जी ब्रदर, आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज भाई। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावंद की प्रोसेस में बढ़ते हुए हम गीत गाएंगे 320। हालेलुया तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया तारीफ करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, सदा मैं तारीफ करूंगा और सदा तुझे याद करूंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, पाक रूह से भरपूर होके तेरे लिए जीऊंगा, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, सलीब पे जीवन दिया और खून भी बहाया, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है, गुनाहों को मिटा के पाक करके नजात भी दे दी है, हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपा तू है, जिंदगी की राहों में यीशु मेरा छुपा तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान तू है, तेरा रहूंगा पीछे चलूंगा मेरा ईमान तू है, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरी सना के लिए, जीवन जो गुजरे मेरा यीशु तेरे सना के लिए, जब तक जीऊंगा यही कहूंगा मैं हूँ खुदा के लिए, जब
तक जीऊंगा यही कहूँगा मैं हूँ खुदा के लिए। हालेलुया तारीफ करेंगे करेंगे, यीशु जी की तारीफ करेंगे करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। Amin. Thank you, brother. God bless you more and more. अभी हम साथ हैं ब्रदर शमाउन और उनकी फैमिली। हम उनके साथ मिलकर अपनी प्रस्तिश को कंटिन्यू करते हैं। हेलो जी सिस्टर, क्या बोला? आपकी आवाज नहीं आई। जी चले ठीक है। ब्रदर शकील आप सुन रहे हैं हमें? ब्रदर शकील जी जी, थैंक यू सिस्टर। जी आप शुरू कीजिए। जी प्लीज, थैंक यू। खुदावन के हजूर मैं ज़बूर 48 पेश करना चाहता हूँ। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई ना रहमान। नाम पाक है जया तेरा हाथ है खुदा। नाम पाक है जेड़ा तेरा हाथ है खुदा। ज़मीन दिया हदाती कर हम तेरी है सदा। ज़मीन दिया हदाती कर हम तेरी है सदा। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। अदालतां तो तेरी खुश है सिय्योन पहाड़। अदालतां तो तेरी खुश है सिय्योन पहाड़। यहोवा दियां बेटियां खुश होंदियां नारे मार। यहोवा दियां बेटियां खुश होंदियां नारे मार। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। सैऊन दे दवाले फिरो बुर्गिनो आलीशान। सैऊन दे दवाले फिरो बुर्गिनो आलीशान। ते ओदी शहर पनाह ते दिल नाल करो दयान। ते ओदी शहर पनाह ते दिल नाल करो दयान। तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत दे आन। महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल। महलों दे सारे वेखो ध्यान करो खुशी नाल। तां आवन
ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ। ਤਾਂ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੋ ਸਾਰਾ ਹਾਲ। ਤੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਆਨ। کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا، کہ اے خدا ہمیشہ ساڈا ہے خدا۔ آئے او مرد دم تی ہدایت کرے گا، آئے او مرد دم تی ہدایت کرے گا۔ تیری ہیکل دے وچ کیتا تیری رحمت دے آن۔ بھرپور ہتھ سجا تیرا سچائی نا رحمان۔ آمین۔ تھینک یو سسٹر۔ Amen. Praise the Lord. Thank you, Brother Shakil. God bless you. زبور 29 ہے۔ اے فرشتگان خداوند ہی کی تمجید اور تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ آمین۔ ابھی بردر شمعون اور ان کی فیملی سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پرستش میں ہمیں لیڈ کریں۔ سجانے آئے ہیں ہم، محفل مسیحا کی، شام بھی مسیحا کی، یہ محفل سجانے آئے ہیں ہم۔ مسیحا سے ملیں گے، مسیحا سے کہیں گے تیرے گیت گانے آئے ہیں ہم۔ مسیحا سے ملیں گے، مسیحا سے کہیں گے تیرے گیت گانے آئے ہیں ہم۔ مسا کی فراوانی کی، عقابوں سے جوانی کی، شفا کی افزانی کی ہمیں آرزو، مسا کی فراوانی کی، عقابوں سے جوانی کی، شفا کی افزانی کی ہمیں آرزو۔ مسا سے بھر جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، تیرے روح سے بھرنے آئے ہیں ہم۔ مسا سے بھر جائیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے، تیرے روح سے بھرنے آئے ہیں ہم۔ محفل مسیحا کی، مسیحا ہی سہارا ہے، مسیحا جان سے پیارا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، زندہ خدا مسیحا ہی سہارا ہے، مسیحا جان سے پیارا ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، زندہ خدا۔ میٹھی میٹھی زندگی
रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। मीठी मीठी जिंदगी, रूहों की ताज़गी, नए गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर। मसीहा तू आ, नजर है मसीहा पर, फख्र है मसीहा पर, ईमान है मसीहा पर। मसीहा तू आ, है दुल्हन मुंतज़र, नजर अफलाक पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। है दुल्हन मुंतज़र, नजर अफलाक पर, नकारे को सुनने आए हैं हम। महफिल मसीहा की, शाम भी मसीहा की, ये महफिल सजाने आए हैं हम। मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे, तेरे गीत गाने आए हैं हम। महफिल मसीहा की। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस बोथ ऑफ यू। अभी हमारे साथ सिस्टर ज़ारा हैं। सिस्टर ज़ारा के साथ मिलकर हम अपनी वर्शिप का लास्ट सॉन्ग गाएंगे। उसके बाद कलाम के लिए हम सब जो अपने आप को तैयार करेंगे। सिस्टर ज़ारा प्लीज़। Thank you, sister. God bless you, everyone.
Amen. Glory to God. Amen, amen. Thank you, sister. Thank you, dear Luke. God bless both of you. ابھی وقت ہے ہم کہ خداوند کی زندہ آواز کو سنیں. ہم ایک دعائیہ کورس گائیں گے اور اس کے بعد ہم عمران سے ریکویسٹ ہے کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کر دیں. پریز دی لارڈ. میرے عزیزو، وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، ہم اپنے دلوں کو خداوند کے کلام کو سننے کے لیے تیار کریں گے. میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں زبور 85 اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، میں سنوں گا کہ خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کریں گے. یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے. آئیے اسی زبور کو ہم خدا کے حضور پرستش کے طور پر گائیں گے اور اپنے دلوں کو کلام کے لیے تیار کریں گے. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. کہ اس دے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. کہ اوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی. گل کرے گا جو اس دی بات ہے صلح سلامتی دی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نہ اس گل تو اسی وی. پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نہ اس گل تو اسی وی. ہن دھرتی وچوں ویکھو گے سچائی اگے گی. ہن دھرتی وچوں ویکھو گے سچائی اگے گی. سچائی بھی آسماناں تو ہن جھاتی پاوے گی. سچائی بھی آسماناں تو ہن جھاتی پاوے گی. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. میں گل خدا دی سناں گا جد کرے گا کلام. کہ اوتے اپنے بندیاں نال پاک لوکاں نال تمام. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس شام کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشی ہے خداوند، کہ ہم آپ کے حضور اس پاک چرنوں میں جھکیں جو پاک اور پوتر ہیں، جن سے سب کچھ ہمارے لیے صادر ہوتا ہے. ہم شکر گزار ہیں آسمانی باپ آپ کی نعمتوں کے لیے، آپ کی برکتوں کے لیے،
آپ کی سہولیات کے لیے خداوند. یقیناً خداوند آپ کی سب سے بڑی برکت ہے خداوند ہمارے لیے آپ کا زندہ پاک کلام ہے خداوند، جو آج ہے خداوند اس دنیا میں آج بھی ہمیں اویلیبل ہے خداوند. ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں خداوند جہاں پر آپ کا کلام سننے کو نہیں ملتا ہے خداوند. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں ایسا خداوند پلیٹ فارم بخشا ہے خداوند، ایسا خاندان بخشا ہے، ایسے لوگ بخشے ہیں خداوند جن میں ہم خداوند رہ کر خداوند آپ کی پاک آواز کو سن سکتے ہیں خداوند، جن میں خداوند رہ کر خداوند ہم اپنے خداوند گروتھ ہے خداوند جو آپ کے کلام سے ہے خداوند اسے حاصل کرتے ہیں خداوند. ہم شکر گزار ہیں خداوند آپ کی خداوند تسلی بری باتوں کے لیے خداوند، جو ہمارے لیے خداوند ہمارے لیے تسلی اطمینان پیدا کرتی ہیں خداوند. ہم شکر گزار ہیں خداوند کہ آج خداوند شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے خداوند. ہم شکر گزار ہیں کہ آپ کا کلام ہے خداوند جو شفقت ہے اور راستی ہے خداوند، جو ہے خداوند راست آپ کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے خداوند، جو آج اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے تاکہ ہم سے کلام کرے. ہم شکر گزار ہیں آپ کے اس کلام کے لیے خداوند جو آپ اپنے بیٹے شاہد کے وسیلہ سے خداوند کرنے والے ہیں خداوند. آپ خداوند اپنے بیٹے کو چھوئیے خداوند، اس کے ہونٹوں کا ذمہ لیجئے، سوچ کا دل کا ذمہ لیجئے خداوند، تاکہ اس کی روح جان بدن میں خداوند وہ کلام خداوند سرایت کر جائے خداوند، جو آج خداوند ہم تک وہ پہنچے خداوند، اور ہماری زندگیاں خداوند پھلدار ثابت ہوں. خداوند ہماری زمین ہے خداوند، اس میں جب آپ کے کلام کا بیج ہے خداوند بویا جائے خداوند تو وہ بڑھے، اور خداوند آپ کا خداوند آپ کی جو راستی خداوند یسوع مسیح ہیں خداوند، وہ جب آسمان سے دیکھے تو وہ خوش ہو، اور ہماری زندگیاں خداوند آپ کے جلال کے لیے استعمال ہونے والی ہوں. سبھی کچھ مانگتے اور پا لیتے ہیں آپ کے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین. ابھی ہم خداوند کی آواز کو شاہد بھائی کو ویلکم کرتے ہیں کہ خداوند نے جو کلام ان کے دل میں ڈالا ہے وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. خدا آپ کو برکت دے، مسیح کے جلالی بابرکت کا دوست پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خدا کی پاک حضوری میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا ہر روز ہمیں اس پلیٹ فارم پر جمع کرتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری سے ہر روز اپنے موضوعات اور اپنی بلیسنگ کو ریسیو کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے یہ بات اپنے زبان مبارک سے فرمائی کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان موجود ہوں گا. میرے عزیزو، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان موجود ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں اپنے جلال اپنی قدرت کو ظاہر کرے. کلام مقدس میں سے آج ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا اس کا 8واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں کلام مقدس میں سے آپ کے سامنے پڑھوں گا، 12ویں آیت. لیکن اس سے پہلے میرے عزیزو، میں یوحنا رسول کی معرفت چند باتیں آپ کو بتاتا جاؤں. یہ وہ رسول ہے جو خدا یسوع مسیح کے بہت قریب تھا، خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والوں میں سے ایک تھا، اور اس نے اپنے انجیل میں زیادہ تر محبت کے بارے میں تعلیم دی ہے. اس نے دوسری انجیلوں سے ہٹ کر خدا یسوع مسیح کی خوبیوں کو، خدا یسوع مسیح کی صفات کو، خدا یسوع مسیح کی برکات کو بیان کیا ہے. یہ لکھتا ہے اپنی انجیل میں کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ زندگی کی روٹی ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ زندگی کا پانی ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ انگور کا حقیقی درخت ہے. اور یسوع مسیح کیا ہے؟ اس دنیا کا نور ہے. اور یسوع مسیح ہی ہے جو اس دنیا میں نور کو، نجات کو، برکت کو، شفا کو اور خدا باپ کی محبت کو لے کر آیا، خدا باپ کے فضل کو لے کر آیا، خدا باپ کے رحم کو لے کر آیا، خدا باپ کے ترس کو لے کر آیا، جس نے آ کر اس دنیا میں بتایا، سکھایا، سمجھایا کہ میں اور باپ 2 نہیں بلکہ ایک ہے. جس نے آ کر اس چیز کو ڈکلیئر کیا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا باپ کو دیکھا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اسی یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی اگر ہم
इसकी अगर हम 12वीं आयत पढ़े, 18वीं आयत पढ़े, तो यहाँ लिखा है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसने आकर बाप की कुदरत को जाहिर किया। उसने आकर बाप के उन कामों को जो बाप ने उससे करने के लिए भिजवाया था, उसने आकर उन सारे कामों को तमाम किया। और उन सारे कामों को करने के बाद उसने बड़ी ही दलेरी से इस चीज को डिक्लेयर किया कि जो काम बाप ने मुझे करने के लिए दिया था वो मैंने इस दुनिया में आकर कर दिया। और वो काम क्या था? लोगों को, इंसानों को तारीकी से निकालना, क्योंकि गुनाह की वजह से तारीकी और मौत इस दुनिया में आई, गुनाह की वजह से गुलामी इस दुनिया में आई, और कोई इस लायक ना था जो हमें इस पूरी बनिनो इंसानियत को गुनाह की गुलामी से, गुनाह की तारीकियों से निकालने के काबिल था। कोई इस लायक ना था, क्योंकि पौलुस इस चीज को बयान करता है कि सब गुनाहगार थे। हर एक जिंदगी ने, हर एक नबी, हर एक औलिया, हर एक पैगंबर ने क्या किया था? गुनाह किया था, और वो सब तारीकी के अंदर थे। तारीकी ने इस दुनिया पर कब्जा किया। जब आदम ने गुनाह किया, हवा ने गुनाह किया, तो लिखा है कि उनकी जिंदगियों में तारीकी ने आकर कब्जा कर लिया। वो नूर, वो रोशनी, वो खुदा की मोहब्बत, वो खुदा का प्यार उनसे जुदा हो गया। जहां कभी नूर रहा करता था, जहां कभी रोशनी होती थी, वहां पर तारीकी ने आकर कब्जा कर लिया। और तारीकी की आने की वजह गुनाह की मजदूरी मौत। गुनाह जो है वो गुलामी को लेकर आता है, गुनाह जो है वो मौत को लेकर आता है, गुनाह जो है वो बीमारियों को लेकर आता है, गुनाह जो है वो उन सारी मुसीबतों को लेकर आता है जिनसे खुदा का बेटा यीशु मसीह बचाने के लिए हमें इस दुनिया में नूर बनकर आया। 8वीं आयत इसकी 8वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। प्रेज गॉड। और जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। लिखा है फिर यीशु ने उन्हें मुखातिब करके कहा, उन्हें जो तारीकी के अंदर जिंदगियां बसर कर रहे थे, उस वक्त के शरा के आलम, फकी और फरीसी, जो उनका कलाम सुनते हुए भी उस पर ईमान ना लाते थे, और वो उन चीजों को ज्यादा तरजीह देते थे, उन बातों पर ज्यादा तरजीह देते थे जो मसीह की तालीमात से हटकर थी। और मसीह यीशु उनके बारे में कई दफा ये बात कह चुके थे कि मैं तुमसे सच कहता हूं भाई, मेरी सुनो, क्योंकि मैं खुदा की उन बातों को लेकर इस दुनिया में आया हूं, और मुझे भिजवाने वाला कोई और नहीं, वो खुदा है जिसने इस आसमान और जमीन की बुनियाद रखी। वो खुदा है जिसके बाप वो अजदा की, जिसकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप वो अजदा यानी इब्राहिम, इसहाक, याकूब करते थे। मुझे उस खुदा ने दुनिया में नूर बनाकर भिजवाया है, जिसकी कुदरत के वसीला से मैं आपको आजाद और आपको निजात देने आया हूं। उन सफेदी फिरी हुई कब्रों के लिए, वो जो तारीकी के अंदर है, वो जो नूर को जानते हुए भी, वो नूर को तो जानते हुए उन्होंने सुना भी था, लेकिन उन्होंने तारीकी में रहना ज्यादा पसंद किया। और यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि नूर क्या है? तारीकी में चमका, यानी कि नूर उस वक्त चमका जब गुनाह की वजह से पूरी दुनिया पर तारीकी छाई हुई थी। रूहानी तौर पर जब हर एक शख्स गुनाह के अंदर, तारीकी के अंदर था, तब क्या है? नूर इस दुनिया में आया, और उस नूर ने आकर क्या काम किया? अपने लहू की कुदरत से हर एक चीज को रोशन कर दिया। यीशु का लहू जो बहाया गया मेरे अजीजों, उसके बहाए जाने की वजह से हमारी जिंदगियों में से तारीकी के कब्जे खत्म हो गए, बीमारियों के कब्जे खत्म हो गए, मुश्किलात, परेशानियों और दुखों, तकलीफों के कब्जे खत्म हो गए जब वो नूर इस दुनिया में आया। और उस नूर ने आकर क्या किया? हमारी जिंदगियों और घरानों में रोशनी के दरवाजों को खोल दिया। लिखा है कि जो मेरी पैरवी करेगा,
यानी कि जो मुझे फॉलो करेगा, जो मेरे कलाम पर अमल करेगा, जो मेरे कलाम की बातों पर ईमान लाएगा, जो मुझे कबूल करेगा, जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरी पैरवी करेगा, जो मेरी बातों को मानेगा, जो मेरी जात पर ईमान लाएगा, जो मेरे मौजूद पर ईमान लाएगा, जो मेरे बाप पर ईमान लाएगा, वो क्या होगा? अंधेरे में ना चलेगा। और मौत के आने की वजह तारीकी, गुनाह और खुदा से जुदाई थी, जो गुनाह की वजह से इस दुनिया में आई। मेरे अजीजों, जब हम किसी जगह पर जाते हैं जहां पर लाइट का कोई अच्छा इंतजाम ना हो, अगर हम किसी ऐसे रास्ते में, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां रोशनी ना हो, तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं खो जाएंगे। हम किसी ना किसी गलत जगह पर चले जाएंगे, हम किसी ना किसी मुश्किल परेशानी में क्या होंगे? चले जाएंगे। अगर तारीकी ही तारीकी, डार्कनेस ही डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा हो। लेकिन जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो वो क्या करता है? हमारी राहों को हमवार करता है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी क्या हूं? मैं हूं। मैं ही वो राह हूं जो तुम्हें बाप के पास लेकर जाने के लिए इस दुनिया में आया हूं। मैं ही वो नूर हूं जो तारीकी में चमका। मैं ही वो जिंदगी हूं। मैं ही वो खुदा की मोहब्बत हूं जिसने आकर खुदा की उन सारी सफात को बयान किया। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो तारीकी में, वो अंधेरे में ना चलेगा, बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी उसके अंदर नूर की सूरत में क्या होगी? इंटर होगी। और लिखा है कि नूर तारीकी में चमका और तारीकी ने उससे कबूल ना किया, और जितनों ने उसे कबूल किया। फिर अगली आयत में लिखा है, इसी बाब की, पहले बाब की मैं यूहन्ना की इंजील में से पढ़ रहा हूं, 11वां पहला बाब, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उस नूर को कबूल किया, जितनों ने उस नूर पर अपना ईमान और भरोसा रखा, जितने उस नूर के करीब आ गए, जितनों ने अपने गुनाहों से तौबा की, लिखा है कि उसने उसे उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा, जो उस नूर के नाम पर ईमान लाते हैं, यानी कि उस खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, जो इस दुनिया में मेरी और आपके लिए नूर को और मेरे और आपके लिए नजात को लेकर आया। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में अक्सर और बेशतर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी जगहों पर नूर का जिक्र किया हुआ है, और बगैर लाइट के, बगैर रोशनी के हम इस दुनिया में नहीं सरवाइव कर सकते, हम इस दुनिया में नहीं चल सकते, हम इस दुनिया में अपना गुजर बसर नहीं कर सकते। अगर हम पैदाइश की किताब पढ़ें तो खुदा ने जो सबसे पहला काम किया था वो क्या किया था? खुदा ने यही किया था कि तारीकी को नूर से क्या किया? अलग किया। खुदा ने फर्स्ट ऑफ ऑल, लिखा है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई, और जमीन वीरान और सुनसान थी, और घराओं के ऊपर क्या था? अंधेरा था, तारीकी थी। खुदा ने सबसे पहले जो काम किया वो क्या किया? रोशनी को तारीकी से अलग किया। फिर खुदा ने देखा कि क्या है? रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से क्या किया? जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को दिन और तारीकी को रात कहा। सबसे पहला काम जो खुदा ने किया वो क्या किया? तारीकी को, रोशनी को तारीकी से अलग किया, ताकि सारी चीजें क्या हो? क्लियर नजर आए। और यही काम खुदा ने मेरे और आपके लिए भी किया उस बेअबर्रे की सूरत में। फिर अगर हम इफ्सियों का खत पढ़ें, इसका 5वां बाब, इसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी में थे, मगर अब खुदावन में क्या हो? नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह क्या हो? चलो।
पहले तुम क्या थे? तारीकी में थे, लेकिन अब खुदावन में क्या हो? नूर हो। अब खुदावन की मोहब्बत में तुम क्या हो? नूर के तौर पर चमकते हो। अब खुदावन की हजूरी में तुम नूर के तौर पर रोशनी करने वाले बन गए हो, क्योंकि हकीकी नूर जो इस दुनिया में आने वाला था, उसने आकर सारी इंसानों के अंदर से उन तारीकी की तासीरों को, जो गुनाह की वजह से थी, जो लानते गुनाह की वजह से, बाप व अजदाद के गुनाहों की वजह से जो मौत लानते तारीकी की सूरत में इंसानों के अंदर एंटर हो चुकी थी, उस तारीकी को खुदा की कुदरत और यीशु के लहू ने, ओ हालेलुया, हमारी जिंदगियों से दूर कर दिया। अब मैं और आप क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं। अब मैं और आप तारीकी से निकल आए हैं, और जो लोग तारीकी से निकले हैं, कलाम मुकद्दस उनके लिए बयान करता है कि बस नूर के फर्जंदों की तरह क्या करो? चलो उस नूर की तरह जिसने आकर उन सारी बातों को इस दुनिया में पूरा किया। और उसने आकर क्या किया? हमारा बाप से मिलाप करवा दिया, हमारी बाप से सुलह करवा दिया। लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया। आज भी बहुत से लोग नूर की पैरवी करते करते, नूर के साथ चलते चलते किसी ना किसी वजह से उस नूर के साए में से निकल जाते हैं। किसी बीमारी की सूरत में, किसी परेशानी की सूरत में, किसी मुसीबत की सूरत में, किसी दुख की सूरत में, किसी रोग की सूरत में। मेरे जीजो, ये चीजें तो इस दुनिया में रहते हुए हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि जो नूर के साथ चलता है, जो नूर को अपने साथ लेकर चलता है, उसके ऊपर क्या है? मुश्किलात और परेशानियों का आना लाजम है, क्योंकि मसीह यीशु के साथ चलना इतना आसान काम नहीं। वो रास्ता सुकड़ा है जो नजात की तरफ जाता है, वो रास्ता सुकड़ा है जो खुदा की बादशाहत की तरफ जाता है, वो रास्ता सुकड़ा है जो खुदा की तरफ जाता है, वो रास्ता सुकड़ा है जो नजात की तरफ लेकर जाता है। और खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया कि मेरे सबब से लोग तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे, तुमसे नफरत रखेंगे, तुमसे हसद करेंगे, तुमसे कीना रखेंगे। मेरे सबब से लोग तुम्हें क्या करेंगे? सताएंगे। और आज जिस दौर में से मैं और आप गुजर रहे हैं, वो कलाम की सारी बातें पूरी होती हुई मुझे और आपको नजर आ रही हैं कि यीशु मसीह के चाहने वालों पर, जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, बहुत सारे मुल्कों में, इवन जिस मुल्क से हम आए हैं, अगर हम उस मुल्क पर नजर करें तो आप देखते हैं आए दिन किसी न किसी वजह से किसी मसीही पर, किसी मसीही के फॉलोवर पर कोई ना कोई मुश्किल, कोई ना कोई परेशानी नजर मुझे और आपको आती है। और इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि नूर क्या है? जिसके साथ है, यीशु का नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें इन सारी मुसीबतों और परेशानियों से गुजरना लाजम है। और खुदा का कलाम हमें वाज़िया तौर पर इस चीज को डिक्लेयर करता है, वाज़िया तौर पर हम पर इस चीज को, इस भेद को खोलता है कि खुदा के साथ चलने वाले, नूर की पैरवी करने वाले क्या हैं? बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से गुजरेंगे, लेकिन जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, जो आखिर तक उस नूर के साथ चलेगा, जो आखिर तक उस नूर की पैरवी करेगा, जो आखिर तक उस नूर का दामन ना छोड़ेगा, जो आखिर तक उस नूर की गाइडेंस में चलता रहेगा, हालात जैसे भी उस पर क्यों ना आए, वो जब तक खुदा की हजूरी, खुदा के साथ चलता रहेगा, खुदा उसे क्या करेगा? बचाएगा, और खुदा उसे छुड़ाएगा। मेरे जीजो, ये सारी चीजें होना लाजम हैं, और जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा, कलाम में लिखा है, उसे ही वो जिंदगी का ताज दिया जाएगा, जिसकी बाबत खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जो आखिर तक क्या करेगा? बर्दाश्त करेगा,
वही मसीह यीशु के साथ उसके तख्त पे बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का क्या करेगा, इंसाफ करेगा, जो आखिर तक क्या करेगा, बर्दाश्त करेगा और नूर के फर्जंदों की तरह चलेगा, नूर की पैरवी करेगा, नूर की ताबेदारी करेगा, क्योंकि जहां रोशनी है वहां तारीकी नहीं ठहर सकती। अगर आपके अंदर वो हकीकी नूर मौजूद है तो आप जिस जिंदगी से, जिस घराने, जिस बहन भाई से मिलेंगे, वो नूर आपके अंदर से मसीह की मोहब्बत नूर की सूरत में, मसीह की नजात नूर की सूरत में, मसीह की कुदरत नूर की सूरत में, मसीह की हजूरी नूर की सूरत में उनके दरमियान काम करेगी। हालेलुया। क्योंकि जब हम नूर को पहन लेते हैं, जब हम मसीह को पहन लेते हैं, जब हम यीशु को पहन लेते हैं, जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो वो मेरे और आपके साथ साथ चलता है। वो नूर मेरे और आपके साथ साथ चलता है। वो नूर मेरी और आपकी हिफाजत करता है। वो नूर हमारी राहों को हमवार करता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। वो नूर हमारी राहों से अंधेरों को क्या करता है, दूर करता है। चाहे वो बीमारियों की सूरत में हो, चाहे वो मुश्किलात की सूरत में हो, चाहे वो बेरोजगारी की सूरत में हो, चाहे वो किसी और सूरत में हो, तारीकी जो है वो बहुत सारी सूरतों में हम पर क्या करती है, अटैक करती है। वो हमें नूर से निकालने की कोशिश करती है, क्योंकि ये जो मुश्किलात, बीमारियां हैं, मुसीबतें हैं, ये तारीकी को जाहिर करती हैं। और खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आया कि तारीकी के कामों को, अबलीस के कामों को नेस और नबूद करे, नेस और नबूद कर दे, उसको खत्म कर दे। और उसने आकर क्रॉस पे यही काम किया। उसने कहा तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे ताबे करता हूँ। जो काम तूने मुझे उस दुनिया में करने के लिए भिजवाया था, मैंने वो कर दिया। मैंने आकर इस दुनिया में एक नया काम किया। मैंने आकर जिंदगियों में बहाली को कायम किया। मैंने आकर अंधेरों से, बीमारियों से, मुश्किलात से, जो तारीकी की वजह, गुनाह की वजह से थी, मैंने उन्हें दूर किया। हालेलुया। बस नूर के फर्जंदों की तरह क्या करो, चलो। मेरे अजीजों, आए अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि हम किस तरह खुदा के साथ चलते हैं। यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूँ। फिर एक जगह पे लिखा है कि मसीह यीशु ने कहा कि तुम क्या हो, दुनिया के नूर हो। इस बात को भी डिक्लेयर कर दिया है, जरा गौर से सुने, सीखने वाली बात है। जिस नूर ने आकर तारीकियों से निकाला, उसने फिर जो उस पर ईमान लाए हैं उन्हें भी ये शर्फ बख्शा, उन्हें भी ये कहा कि तुम भी क्या हो, दुनिया का नूर हो। जाओ इस नूर की रोशनी को उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी अंधेरे और गुनाहों के अंदर हैं। जाओ इस नूर को स्प्रेड करो। जाओ इस नूर को पूरी दुनिया में लेकर जाओ, जो अरशाद आज़म की सूरत में हमें मिला है, जो खुदावंद यीशु मसीह ने अरशाद आज़म की सूरत में हमें दिया है कि जाओ सब कौमों में जाकर क्या करो, अंजील की बिशारत करो, खुशखबरी को फैलाओ। और जो कोई ईमान लाए उन्हें क्या करो, खुदा बाप बेटे रूह के नाम से बपतिस्मा दो। जाओ इस नूर को उस दुनिया में स्प्रेड करो, इस नूर को फैलाओ, क्योंकि नूर इसलिए दुनिया में आया ताकि तारीकी के कामों को क्या करे, खत्म करे। प्रेज गॉड। मेरे जीजो, हम जितनों ने उसे कबूल किया है, उसने हमें नूर के फर्जंद होने का हक बख्शा है। हम नूर के फर्जंद हैं और हमें इस नूर को इस दुनिया में तारीकी के अंदर लेकर जाना है, ताकि अंधेरों में, जो जिंदगियां अंधेरों के अंदर हैं, उन जिंदगियों में खुदा के कलाम और यीशु मसीह के नाम की कुदरत से रोशनी हो जाए। क्योंकि यीशु मसीह किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स, कोई भी जिंदगी उसकी बादशाहत से बाहर रहे। ऐ खुदा के फर्जंदों, अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए कि हम आया उस हकीकी नूर
के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर कर रहे हैं, जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं, जो कलाम हम सुन रहे हैं, जिसने कहा जो मेरे साथ मेरे पीछे चलेगा वो कभी भी तारीकी नहीं बल्कि नूर के अंदर, रोशनी के अंदर, बरकत के अंदर जिंदगी बसर करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज इस बात पर गौर कीजिए कि आप दुनिया का नूर हैं। कोई गीत भी हम लोग अक्सर व बेशतर गाते हैं, तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो, चिराग बनकर क्या करो, चमको। जरूरत है हमें चमकने की, जरूरत है हमें खुदा की खुशखबरी को फैलाने की, और हम चमकेंगे तब ही, शाइन तब ही करेंगे जब हमारे अंदर खुदा और उसका कलाम और उसका बेटा यीशु नस्ल काम करेगा। हम शाइन तब ही करेंगे। आपने देखा होगा कि कोई भी चमकती हुई चीज किसी की नजरों से छुप नहीं सकती। कोई भी चीज जो शाइन करती है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो खींचती है अपनी तरफ, वो मजबूर करती कि उसकी तरफ जाया जाए, उसे देखा जाए, उसे हासिल किया जाए, उसके करीब जाया जाए। इसी तरह जब आप चमकेंगे कलामे मुकद्दस की कुदरत से, नूर की कुदरत से, यीशु नाम की कुदरत से, तो लोग आपको देखकर आपकी तरफ आएंगे कि ये खुदा के वो फर्जंद हैं, ये वो नूर हैं, इन्हें खुदा यीशु मसीह ने नूर का खिताब दिया है। आए इनकी तरफ जाएं, आए इनकी तरफ हम फिरें, ताकि क्या करे, वो नूर हमारे अंदर ट्रांसफर हो जो इनके अंदर है, जो इनके अंदर खुदा का नूर, खुदा के कलाम की सूरत में है, वो हम भी उस नूर से मुनव्वर हों। ये तब ही होगा जब हम अपनी जिंदगियों को गौर से देखेंगे। कलाम तो हम बचपन से सुनते आए हैं और सुनते रहेंगे, लेकिन जब तक उस पर अमल नहीं करेंगे, मैं और आप कभी नूर की तरह नहीं चमक सकते। हम कभी भी नूर की मानिद, हम कभी भी किसी को खुदा की तरफ नहीं ला सकते। मैंने जैसे बताया कि जो चमकदार चीज होती है वो खींचती है अपनी तरफ। जब कलाम हमारे अंदर होगा तो क्या होगा, जिंदगियां खींची चली आएंगी, हमारी खूबियों की वजह से नहीं, हमारी खूबसूरती की वजह से नहीं, हमारी अक्ल और दनाई की वजह से नहीं, बल्कि उस खुदा की मोहब्बत की वजह से, उस यीशु मसीह की कुर्बानी की वजह से, उसके प्यार की वजह से, उसके नूर जो हमारी जिंदगी में चमकता हुआ नजर आएगा कलाम की सूरत में, उसे देखकर क्या करेंगे, हमारी तरफ होंगे। जब हमारी तरफ आएंगे तो मेरे अजीजों, कलीसिया का काम क्या है, उन लोगों को खुदा के पास लेकर आना, उस नूर में दाखिल करना जिस नूर में मैं और आप दाखिल हो चुके हैं। प्रेज गॉड। आए अपनी जिंदगियों पर थोड़ी देर के लिए सोचें कि आज से 2000 साल पहले खुदा यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों के अंदर से तारीकियों को, अंधेरे को खत्म किया है। क्या आज हम स्टिल उसी अंधेरे के अंदर, उसी गुनाह के अंदर जिंदगियां बसर कर रहे हैं? हम जहां थे क्या वहीं ही अब तक खड़े हुए? क्या हम जहां थे वहां ही खड़े हुए? खुदा अपने कलाम को हमारे जरिए से फैलाना चाहता है। खुदा हमारे लेबल्स, हमारी जगह को बदलना चाहता है। खुदा हमारे जरिए से बड़े बड़े जीव जलाली काम करना चाहता है, क्योंकि वो दुनिया का नूर होकर इस दुनिया में आया। और नूर की पैरवी करने वाले क्या हैं, वो भी नूर को ही प्रेजेंट करते हैं, वो भी उसी को ही प्रेजेंट करते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर नूर हमेशा की जिंदगी है। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। प्रेज गॉड। खुदा ने इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें। प्रेज जीसस। आए अपनी जिंदगी पर गौर करें कि आप किस तरह इस दुनिया में गुजर बसर कर रहे हैं, तारीकी या नूर। आज वक्त है, आज चूज कीजिए कि आपने किस चीज को साथ लेकर चलना, आपने किसकी पैरवी करनी है। हम सब खुदा की निजात पर ईमान लाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मैंने दरमियाने कलाम, ड्यूरिंग कलाम इस बात को आपके साथ शेयर किया कि इंसान होते हुए किसी वजह से, किसी भी वजह से हम क्या है, नूर से जुदा हो जाते हैं। अगर आप किसी वजह से नूर से जुदा हो गए हैं तो आए
उस नूर के साथ फिर से अपना राब्ता बहाल करें, उस खुदा के बेटे यीशु मसीह के साथ फिर से अपना राब्ता बहाल करें, क्योंकि वो नूर नहीं चाहता कि उसके लोग, उसके बेटे बेटियां जिसे उन्हें अपने लहू से खरीदा है, वो उससे जुदा हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन तेरे नाम की तारीफ करते हैं। प्रेज गॉड। खुदा ने इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम इस कलाम के लिए खुदा की हुजूरी में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा, तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावन, तेरी जिंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावन, इस आवाज के लिए जो कि तूने खुदावन हम तक पहुंचाई खुदावन। आज बेशक खुदावन हम इस कलाम के खुदावन भूखे थे खुदावन, हमारी ये ज़रूरत थी कि हम उस नूर को अपनी ज़िंदगियों में उसकी अहमियत को जाने खुदावन। खुदावन मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तूने अपने बंदा के वसीला से हमसे बात की खुदावन। ओ खुदावन, ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदावन सौ गुना फल लाने वाला हो खुदावन, और हम इस दुनिया में रहते हुए जब तक खुदावन यहाँ रहें खुदावंद, तेरे नूर की रोशनी में चलते रहें, और ना कि सिर्फ नूर की रोशनी में चलें बल्कि उस रोशनी को खुदावंद दुनिया तक लेके जाने वाले हो खुदावंद, ताकि उस रोशनी से खुदावंद और लोग भी तेरी नूर की तरफ आए खुदावंद, तेरे नूर की रोशनी को पाए खुदावंद, क्योंकि तू दुनिया का नूर है और तूने हमें भी ये नूर खुदावंद कहा कि तुम दुनिया के नूर हो खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तू अपने लोगों को खुदावंद ये अथॉरिटी, ये अहमियत देता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं खुदावंद दुआ करती हूँ खुदावंद, जितने लोगों ने खुदा ने इस कलाम को आज सुना है खुदावंद, उनकी जिंदगियों में ये कलाम घर करे खुदावंद, ये कलाम उनकी जिंदगियों में खुदावंद अथोड़ों की मानत खुदावंद लगे, ताकि खुदावंद ये कलाम असर करे, क्योंकि तेरा कलाम असर करने वाला है। वो जब जब जिंदगियों में होता है खुदावंद असर करता हुआ जाता है, और बातासीर कभी नहीं होता खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद, तेरे कलाम की मीठी बातों के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद जिंदगियां बदलती हैं खुदावंद। हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रखते हुए खुदावंद इस पर खुदावंद अमल करें खुदावंद ये कलाम हम खुदावंद ना सिर्फ अपने तक रखे खुदावंद, बल्कि लोगों तक भी इसको खुदावंद शेयर करने वाले हो, ताकि जिस तरह खुदावंद आज हमने बरकत पाई है, लोग भी हमारे वसीला से बरकत पाएं। ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदा अपने सारे जो जलाल के साथ हमारे दरमियान मौजूद है। आए हम खुदा की हजूरी में सारी प्रे रिक्वेस्ट के लिए दुआ करेंगे। अगर आपके पास